बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद शहजाद हूँ, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में लगभग 1300 के करीब सरकारी अदारे हैं, गवर्नमेंट के अदारे हैं 1300 के करीब। यह हैरानगी वाली बात है। आप में से काफ़ी सारे लोग ये नहीं जानते होंगे, 90% लोग जानते होंगे कि 15-20 अदारे हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के। तो मैं आपको ये जो खबर दे रहा हूं, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 1300 के करीब पाकिस्तानी अदारे हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के। तो नाजरीन, सवाल ये उठता है कि 1300 गवर्नमेंट के अदारे किस लिए बनाए गए हैं, इनका काम क्या है। जब ओवरऑल हम मिलाएंगे तो इनका एक ही मकसद बनता है कि कौम की खिदमत, अवाम की खिदमत के लिए, 25 करोड़ अवाम की खिदमत के लिए ये 1300 अदारे बनाए गए हैं। तो नाजरीन, ये आपकी कितनी खिदमत करते हैं ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ये पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के अदारे किस तरीके से फंक्शन करते हैं। आपको किसी एक अदारे में आज काम पड़ जाए तो वो रिश्वत के बगैर नहीं होगा। कोई 2-4 अदारे होंगे ऐसे जहां पे ये सिलसिला नहीं होगा, लेकिन अक्सरियत में आप जिस अदारे में भी जाएंगे तो रिश्वत के बगैर आपका कोई काम नहीं होगा। और अगर आप उनको मजबूर करेंगे कि हमने काम भी करवाना है और रिश्वत भी नहीं देनी, तो आपको कई माह लग जाएंगे, बहुत एक लंबा अरसा लगा दिया जाएगा आपका काम निकालने के लिए। अब दूसरा सवाल यह है कि 1300 अदारों के जो मुलाजमीन हैं, इनको तनख्वाहें कौन देता है? ये किन की तनख्वाहों पे पलते हैं? ये किन की तनख्वाहों पे अपने बच्चों का पेट पालते हैं, अपने सारे अखराजात चलाते हैं, अपने मामलात चलाते हैं, अपने घर बनाते हैं, अपनी गाड़ियां लेते हैं? ये कहां से पैसे आते हैं जो इनको तनख्वाहें दी जाती हैं? तो नाजरीन, ये आप जो टैक्स देते हैं ना, गवर्नमेंट को टैक्स की मद में जो पैसा देते हैं, उनमें से ये सारे अदारों को तनख्वाहें दी जाती हैं। दरअसल बात यह है कि एक चपड़ासी से लेके वजीर आजम तक, एक कांस्टेबल से लेके चीफ ऑफ आर्मी तक, जितने भी ये मुलाजमीन हैं, ये सारे 25 करोड़ अवाम के नौकर हैं। ये 25 करोड़ अवाम के लिए ही तो इनकी ड्यूटी लगाई गई है। अब ये आपका कितना तहफ़्फ़ुज़ करते हैं या नहीं करते, ये इन पे डिपेंड करता है। कुछ अदारे हैं जो अपना फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर, मैं फिर कह रहा हूं, ज्यादातर अक्सरियत है कि अपना अदारे फंक्शन नहीं कर रहे, लेकिन वो अपनी तनख्वाहें पूरी ले रहे हैं, अपने अलाउंस पूरे ले रहे हैं। उनको गवर्नमेंट की तरफ से काफी सारी फैसिलिटी दी जा रही है, घर दिए जा रहे हैं, गाड़ियां दी जा रही हैं, बिजली के मीटर फ्री दिए जा रहे हैं, गैस के मीटर फ्री दिए जा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े अफसरान हैं जिनको टेलीफोन फ्री दिए जा रहे हैं। उसके अलावा आपके जो MP MNAs हैं, इनका क्या काम है? इनको आप वोट दे के असेंबलियों में तो भेज देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इनका फंक्शन क्या है? इनको जो तनख्वाह मिलती है वो कहां से आती है? नाजरीन, इनको तनख्वाह भी आप देते हैं। पहले आप वोट देते हैं, उसके बाद इनको आप तनख्वाहें देते हैं, उसके बाद फिर मुल्क लूटने का इनको मौका दे देते हैं। ये जितने भी करप्ट सियासतदान है ना, ये एक तो तनख्वाहें लेते हैं, ऊपर से लॉस लेते हैं, ऊपर से ये करप्शन करते हैं। ये जितने भी हुकूमत में बैठे हुए, खासकर नून लीग के जो भी सियासतदान हैं, जो भी MP MNAs हैं, जो भी वजीर है, मशीर हैं, इनका असल में काम ये है कि ये पहले इलेक्शन में पैसे लगाते हैं, इलेक्शन जीतने के बाद फिर ये डबल करते हैं, फिर ये पैसा कमाते हैं। आपका नाजरीन, आपका वोट लेके फिर ये आका बन जाते हैं। कोई वजीर आजम बन जाता है, कोई वजीर आला बन जाता है, कोई वजीर बन जाता है, कोई वजीर खारजा, कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। फिर ये आपको पहचानते भी नहीं है। हालांकि इन ओहदों पे बैठ के भी आपके पैसे से ये तनख्वाह ले रहे होते हैं। जो आपका टैक्स का पैसा है उस पे ही ये पल रहे होते हैं, ऊपर से ये आपके टैक्स के पैसे से करप्शन भी कर रहे होते हैं। तो नाजरीन, उसके बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो निचले तबके की आवाम है, उनको ये कुछ लालच देते हैं। जैसा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे मिलते हैं, तो ये सादा लो जो इंसान है वो समझते होंगे कि आसफ जरदारी बेनजीर की जमीनें बेच बेच के ये हमें पैसा ट्रांसफर कर रहा है। कुछ लोग समझते होंगे कि वजीर आजम दे रहा है। नाजरीन, मैं आपको वाज़ेह करना चाहता हूं कि ये पैसा भी आपका है, ये किसी के बाप का नहीं है, या कोई अपने अकाउंट में से नहीं दे रहा।
یہ جو آپ کے ٹیکس کا پیسہ اکٹھا ہوتا ہے گورنمنٹ کے پاس، وہ ریسیو کراتے ہیں واپسی آپ کو مختلف طریقوں سے۔ سادہ لو انسانوں سے ووٹ خریدا جاتا ہے کچھ لالچ کی بنا پہ، کچھ لالچ چھوٹے موٹے دے کے یہ ووٹ بٹورتے ہیں، اس کے بعد یہ آقا بن جاتے ہیں۔ یہ آپ کو جو آٹے کے تھیلے مل رہے ہیں نا، یا راشن مل رہا ہوتا ہے، یہ کہاں سے آتا ہے ناظرین؟ یہ بھی آپ کے پیسے کا ہے، یہ کوئی وزیر اعظم کے باپ کا نہیں ہے، یا یہ وزیر اعظم کوئی اپنے اکاؤنٹ میں سے نہیں دیتا، یہ سب پیسہ آپ کا ہے، آپ کا ہی پیسہ پورے پاکستان کا سسٹم گھما رہا ہے۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔